हेलो एवरीवन, ग्लोबल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2023 और 29 मई 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे। सुबह के इस वीडियो में ऐसी तमाम सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर पर छाई रहती हैं और एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपने दोस्तों से भी चैनल को शेयर करें। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वो है रमेश देवकीनंदन धनुका जिन्होंने शपथ ली है। ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट मुंबई से है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो कुछ जो है करंट अफेयर और देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड जो हाल ही में हुए हैं। तो सुशासन जो है नियमन को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य है वो है महाराष्ट्र। लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन भी महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखिएगा। और 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दही हांडी को जो है महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल का दर्जा मिला है, ध्यान रखिएगा। दही हांडी को महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस नौसेना के मध्य अल मोहेद अल हिंदी 2023 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है रॉयल जो है सऊदी नेवल फोर्स के बीच में। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब का नाम है तो सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट थे। तो अंतरिक्ष में जो है पहली अरब महिला है वो रैयान बरनावी हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं अभी हाल ही में। और 2027 में जो है एशिया कप फुटबॉल का आयोजन जो है सऊदी अरब कर रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा गीत जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है तो वो है श्री रामचरितमानस। ये गाया है डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने, जो 110 घंटे 41 मिनट 2 सेकंड तक का है गीत। ये इसकी रचना जो हुई है तुलसीदास ने की है। ये एक महाकाव्य है, रामचरितमानस एक महाकाव्य जिसकी रचना तुलसीदास ने की है, ध्यान रखिएगा। और ये एक अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में कभी भी पूछे जाते हैं ये चीज़ें, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जितने मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस दे रहा हूँ बस दिन भर की घटनाएं इतनी ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ज़्यादा आपको जानने की बेफजूल का करंट अफेयर नहीं डालना है कि ज़बरदस्ती का इसमें 15-20 करंट अफेयर बढ़ा देना है। ठीक है। तो मैं उतने ही इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ जो आज की दिन भर की न्यूज़ में थे, ऑफिशियल न्यूज़ थी कुछ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक जो है डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। तो वो नगर निगम है पटना नगर निगम जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाया है जिसने। ठीक है। और ये है अभी हाल ही में, चूँकि पटना है बिहार में तो बिहार से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। तो विनोद जो है चंद्रन जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी हाल ही में। ठीक है। तो 2030 तक जो है राज्य को एड्स से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने अपना यह लक्ष्य रखा है 2030 तक का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। चूँकि ये डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा लॉन्च होती है तो आरबीआई की जो है, आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है। और इसके जो है पहले जो है गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। और ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ और है, 1949 में जो है आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1935 में स्थापना हुई थी और 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इतना टाइम बाद राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने इसे बताया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच में जो है भारतीय नौसेना ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास किया है? तो वो राज्य है पंजाब और राजस्थान ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास किया है। ठीक है। नेक्स्ट
अब चलिए देखें, कुछ और भी है जो अभ्यास होते हैं आमतौर पे दो देशों के मध्य, तो उसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूर्य किरण जो है अभ्यास होता है भारत नेपाल के बीच में, और गरुण शक्ति अभ्यास जो होता है वो भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, और वरुण वरुण जो अभ्यास होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में, और टाइगर ट्रम्फ जो है अभ्यास होता है वो भारत अमेरिका के मध्य किया जाता है, और अपेंडिक्स 23 जो है वो भारत अफ्रीका के मध्य किया जाता है, और धर्म गार्जियन जो है अभ्यास वो भारत जापान के बीच किया जाता है, ये अभी अब संपन्न हुआ है। और उदार शक्ति अभ्यास जो होता है वो भारत मलेशिया के बीच में संपन्न होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो वो है HS प्रणय। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ये जीतने वाले जो हैं वो तीसरे भारतीय हैं, 3rd नंबर के हैं। ठीक है, इससे पहले भी 2 भारतीयों ने जीत चुके हैं। तो पहले नंबर पे जो है जिन्होंने जीता है वो है साइना नेहवाल, और PV सिंधु जो है दूसरे थे, और ये तीसरे हैं। इन्होंने जो है इसमें गोल्ड जीता है, ध्यान रखिएगा, गोल्ड जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह जो है आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जून के माह में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन होगा नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली में हो रहा है। यहाँ के जो CM हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। अच्छा, नई दिल्ली में कुछ और भी आयोजन हुए हैं, तो ध्यान रख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो 47वां जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और नई दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना नई दिल्ली में लागू की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जो है UPSC के सदस्य के रूप में शपथ ली है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं सुमन शर्मा, जिन्होंने UPSC के सदस्य के रूप में शपथ ली है, और मनोज सोनी जो हैं इन्होंने UPSC के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। ध्यान रखिएगा, मेन हेड हैं ये अध्यक्ष के रूप में, और इन्होंने सदस्य के रूप में हैं ये। ठीक है, कुछ और भी देख लेते हैं जिनकी नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं। तो CBI के जो निदेशक हैं वो हैं प्रवीण सूद। IB के जो निदेशक हैं वो है तपन कुमार डेका, जिनकी नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो चंद्रचूड़ हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इस समय हैं वो राजीव कुमार हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं। याद रखिएगा, हाल ही में ये सुर्खियों में भी थे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनके नाम ज़रूर याद रखें सभी के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी है जो करंट अफेयर है आज का। आज में बस करंट अफेयर में बस इतना ही है। तो हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीनअप जो है अभियान चलाया गया है। वो कहाँ चलाया गया है? तो वो बांग्लादेश में चलाया गया है। बांग्लादेश के जो है चट्टोग्राम में चलाया गया है। ठीक है, अच्छा, बांग्लादेश के जो CM हैं वो अब PM है, वो है शेख हसीना, और यहाँ की जो संसद है वो इसको जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, बांग्लादेश में जो है वो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है अभी हाल ही में, और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है 50 स्टार्टअप प्रोग्राम भी चलाया गया है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपका जो है मई के माह में बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स जो हैं करंट अफेयर्स बता दिए हैं, जिन जिन देशों के साथ लिंक थे वो भी मैंने आपको बता दिया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।